हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का सवाल जो है इम्पोर्टेंट चलने वाला है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो चलिए आइए सवाल को हम बनाएंगे, लेकिन सवाल को बनाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम द्विघात समीकरण से कुछ पॉइंट बताएंगे आज, ठीक है। इस पॉइंट को कॉपी में तुम लोग ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर से समझिए, ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। तो इसमें तुमको पूछ लेगा पहले ऑब्जेक्टिव, पहले समझो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। तो पूछ लेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो क्या कहेंगे ए कहेंगे। इसके बाद पूछेगा एक्स का गुणांक कितना है, तो क्या कहेंगे बी कहेंगे। अचर पद कितना है, तो क्या कहेंगे सी कहेंगे। याद हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए, इसके बाद एक्स का गुणांक कितना है बी, अचर पद पूछ लेगा तो सी। ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से दिया रहेगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है, तो क्या कहेंगे द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया? तो चलिए इसका एक सूत्र याद, तुम लोग एक सूत्र लिख लेना है। जैसे कि हम कहेंगे चला रहे अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है, कहेगा माइनस में बी बटा ए होता है। इसके बाद दूसरा सूत्र होता है यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या हो जाएगा बी बटा ए हो जाता है, ठीक है। ये सूत्र तुम लोग को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सूत्र हम तुम लोग को और बता दिए थे कि डी बराबर, डी को हम क्या कहते हैं विवेचक कहते हैं, यही ना। तो विवेचक बराबर सूत्र क्या पढ़ाए थे बताओ, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही ना। इसके बाद 4 नंबर में हम पढ़ाए थे मूल बराबर, मूल सूत्र, मूल को हम x कहेंगे। इसी का नाम क्या है सिद्धाचार सूत्र। क्या नाम है सिद्धाचार, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र। या तो इसको क्या कहेंगे द्विघात सूत्र भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है चला, माइनस में बी होता है प्लस माइनस में रूट अंडर, ये ना बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है 4ac बटा क्या होता है 2a होता है। याद हुआ? चलिए फिर से समझिए, पूछ लेगा कि चला रे कि कौन सा समीकरण है, तो क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहिएगा द्विघात समीकरण। पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, अब ए के जगह पर कोई भी संख्या दिया रहेगा वही होगा। इसके बाद पूछेगा कि यहाँ पर जो एक्स का गुणांक कितना है, तो क्या कहिएगा बी, और बी के जगह पर जो मान दिया रहेगा वो होगा। अब पूछ लेगा अचर पद कितना है, तो क्या कहेगा सी, और सी के जगह पर जो मान दिया रहेगा वही अचर पद कहलाता है। याद हुआ? इसके बाद ये भी याद रखना कि अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है माइनस में बी बटा क्या होगा ए होता है। इसके बाद ये भी याद रखना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है सी बटा ए होता है। इसके बाद जो ए भी याद रखना डी बराबर, और डी को हम क्या कहते हैं चला विवेचक कहते हैं। क्या कहेंगे विवेचक कहते हैं। तो विवेचक बराबर क्या कहिएगा बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है 4ac। अब यहाँ पर देखिए सिद्धाचार पूछ ले या द्विघात समीकरण का सूत्र पूछ ले, इसको मूल कहते हैं या मूल बराबर भी पूछ ले, लेकिन x से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें याद रखना कि माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर क्या करेगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac अब बट्टा क्या हो जाएगा 2a होगा। याद हुआ सबकर? ये जो है द्विघात समीकरण के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो चलिए अगला फिर समझिए, उतारना है किसी को तो उतार लीजिए, और नहीं तो सबका मटेरियल में चीज तुमको दिया हुआ है नहीं। देखिएगा जहां पर द्विघात समीकरण लिखे हैं इसके जस्ट ऊपर में ये चीज तुमको लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब ये चीज को, एक चीज को और याद रखना कि जैसे कि हम पूछेंगे अल्फा जोड़ बीटा का सवाल में यहाँ पर लिखा रहेगा कि ऐसा समीकरण द्विघात समीकरण दिया रहेगा, आप पूछेगा कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल के मतलब याद रखिएगा अल्फा जोड़ बीटा कह रहा है। समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा गुणनफल। क्या लिखा रहेगा गुणनफल, क्या लिखा रहेगा चला रे गुणनफल, तो कहेगा अल्फा इंटू क्या होता है बीटा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर अगला पे चलिए, थ्योरी नंबर अगला, क्वेश्चन नहीं। और यहाँ पर चलो इसको देखिए,
पॉइंट नंबर अगला के दिया रहेगा तुमको, यानी ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो पूछ लेगा, पहले ए समझिए, पूछेगा कि कौन सा समीकरण है, तो क्या कहेगा? त्रिघात समीकरण। पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स क्यू का गुणांक कितना है, ये कहिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये कहेगा। एक्स का गुणांक कितना है, सी अचर पद पूछिए तो क्या कहेगा? डी। या क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से घात कौन सा है। आप देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका घात कितना हो जाएगा? 3। जिसका पावर ज्यादा रहे वही क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। तो इसका भी एक नियम होता है, तो पूछ लेगा कि अल्फा जोड़ बीटा और जोड़ गामा, ठीक है। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का सूत्र क्या होता है, तो कहेगा माइनस में बी बटा ए। समझ में आ गया? चला। इसके बाद दूसरा याद रखो, अल्फा बीटा, इसके बाद क्या याद रखेगा? बीटा गामा, और इसके बाद क्या याद रखेगा? चला रे, गामा अल्फा। तो सूत्र क्या होता है? सी बटा ए होता है। इसके बाद 3 नंबर में भी याद रखिएगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा और गामा, क्या कहेगा? अल्फा बीटा गामा, तो सूत्र होता है माइनस में डी बटा ए। फिर वही बात कि तुमको ऐसा समीकरण दिया रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा कि योगफल ज्ञात कीजिए। समझे रे मनीष? तो योगफल का मतलब क्या था? अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। तो क्या योगफल का मतलब क्या था? जोड़। लिखा है ना, जोड़ जोड़। यहाँ पर लिखा रहेगा कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो मतलब है कि अल्फा जोड़ बीटा और जोड़ गामा कह रहा है। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान क्या हो जाएगा? माइनस में बी बटा ए। लिखा रहेगा कि दो संख्या के गुणनफलों का योग, तो क्या करेगा? अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा और जोड़ गामा अल्फा, तो क्या हो जाएगा? सूत्र सी बटा ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें लिखा रहेगा कि 3 मतलब ऐसा संख्या दिया रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा गुणनफल लिखा रहेगा। तो गुणनफल देखते हो तो तीनों मान क्या है? गुणनफल में है। तब तो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, तो उसका मान क्या हो जाएगा? माइनस में बी बटा ए हो जाएगा। मिटा दे, सबका समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट नंबर समझिए। जैसे कोई भी संख्या का मान तुमको दिया रहेगा, समझ में आ गया? तो इस चीज को याद रखिएगा, सही से आइए, इसमें ठीक मतलब गिराइएगा नहीं, सही से आने दो, शायद हो क्या ये गिरिएगा नहीं इसमें। ठीक है, बैठ जाओ। लेट क्यों करती है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलेगा। अच्छा देखो तो मनीष कुमार, ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है पूरा। चलिए आप चलो अगला समझो, रब बंद करो। इस चीज को पॉइंट पर याद रखना, किसी भी संख्या में, समझ में आ गया, या किसी भी द्विघात समीकरण में इस चीज को याद रखना कि रूट एक्स कॉमा या 1/x या कॉमा या x के पावर माइनस में 1 या -2 या -3 कुछ भी लगा रहे, तो याद रखिएगा ये जो है समीकरण नहीं होगा। क्या होगा? समीकरण क्या होगा? चला रे, नहीं होगा, नहीं होगा। या द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं होगा, याद रखिएगा। किसी भी वर्ग सदिश मतलब संख्या में चीज तुमको दिखाई दे दे, या भले बीच में रहे, शुरुआत में रहे, लास्ट में रहे, कहीं भी। जैसे कि हम कहेंगे कि सुनो, देखो आप कहेगा सर कि इसको कैसे पता करेंगे, तो पता करने के लिए सिंपल बात है, एक्स स्क्वायर प्लस में रूट एक्स प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो हम पूछेंगे कि निम्नलिखित में से बहुपद है, तो क्या कहेगा? बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि लौंडा आ गया कि नहीं, रूट एक्स आ गया। रूट एक्स आ गया तो क्या दे दिया? धोखा दे दिया। रूट एक्स आ गया तो समझ जाएंगे कि धोखा दे दिया, इसका मतलब है कि बहुपद नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में से बहुपद होगा या कि नहीं होगा, तो क्या कहेगा? नहीं होगा। मान लीजिए कि एक थ्योरी और दे रहे हैं, पूछ लगा कि मतलब जब 5x स्क्वायर प्लस में 3x के पावर -1 आप प्लस में 8 इक्वल टू 0 निम्नलिखित में से बहुपद है या द्विघात समीकरण है या कि नहीं है, तो क्या कहेंगे? नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि देखिए x के पावर 1 आ गया,
एक्स का पावर क्या आ गया 1 आ गया, तो समझ जाएंगे कि धोखा दे दिया, और जब धोखा दे दिया तो चीज नहीं होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से जितना तुमको थ्योरी था हम बता दिए। चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं। क्या तो सवाल पे हम चलते हैं, छोटे छोटे सवाल से हम पहले सीखेंगे और बड़े सवाल पर भी हम पहुंचने का काम भी हम करेंगे आज, समझे कि नहीं। तो चलिए सवाल नंबर तुमको हम पहला से स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल तुमको दिया रहेगा, चला रहे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x आप प्लस में 7 ले लीजिए, इंटरकल तो कितना 0, कहता है 0 है तो विवेचक ज्ञात कीजिए, विवेचक ज्ञात करे। ठीक है, चलिए पहले समझिए सॉल्यूशन का, एक एक का के सवाल एक एक पॉइंट पर समझना है, समझ में आ गया, हल्ला बिल्कुल नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7 इक्वल टू 0। आप समझिए हमको मान मालूम किया करना है, ए का मान मालूम करना है, बी का मान मालूम करना है और सी का मान मालूम भी करना है ना। तो आप कहेगा सर जी बी का मान तो हमको मालूम है कि x का गुणांक जो 5 है वही बी का मान होता है, सी का मान अचर पद है तो सी का मान होता है, लेकिन आपको आज ए के मान भी नहीं दिए, यही ना कहने का अर्थ ये है। सुनो चला, कहने का अर्थ यह है कि इसमें तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लेंगे कि इसका मान कितना है 1 है, क्योंकि इसमें हम 1 से गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप देखिएगा कोई भी संख्या में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, खुद अपना ही संख्या बनेगा। जैसे 10, 12, 2, 4, 5 लाख जितना में तुमको 1 से गुना करना है खुद अपना ही संख्या बचेगा। तो तुम जानते हो कि चला रे इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ए का गुणांक है, तब तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही ना। इसके बाद क्या करा, विवेचक ज्ञात करे, तो विवेचक को हम d बराबर कहेंगे, तो सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही ना। अब बताओ b का मान कितना है बुआरे 2 का, बताओ b का मान 5 के स्क्वायर माइनस है ना, ये हो गया 4, a का मान कितना है बताओ, a का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, c का मान कितना है 7 है तो हम 7 लिखने का काम करेंगे, इसी का प्रॉब्लम। चलिए 5 के स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 25 होता है, माइनस में 4 का 1 का 7 पे गुना करेंगे तो 4 का 1 का गुना 4 होगा, और 4 का 7 के साथ गुना करेंगे तो 7 पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो चला d बराबर कितना हो जाएगा बताओ। अब देखो इस संख्या कम है, इस संख्या ज्यादा है, तो कम में से घटेगा आंसर माइनस में आएगा। तो देखिए घटाओ 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस में 3 आंसर होगा। उतारो अंशु कुमार, अंशु जी थोड़ा चेक कीजिए ये सब आ रहा है, चेक कर लो तो ठीक है। चलिए अपन काम कीजिए, थोड़ा स्पीड उतारने के काम स्पीड में करिएगा, क्योंकि आज हम तुम जो थंबल में देखते हैं 50 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 50 क्वेश्चन को हम बनाने का आज काम करेंगे, ठीक है। सबका उतारने दीजिए, इसके बाद और जितना से जितना होता है शेयर लेकिन जरूर करिए, समझे कि नहीं। शेयर करने से क्या होता है तो जानते हैं मोटिवेट मिलता है कि नहीं, पढ़ाने का मन करेगा, सर के शरीर में जान आएगा, शेयर तो जान है। चलिए एगो लड़का इसमें कहता है कि सर जी थोड़ा एगो डायलॉग मार दीजिएगा। अरे लौंडा तुम पढ़ने के लिए लाए हो डायलॉग सुनने के लिए लाए हैं रे, सुनने में मन लगता है, बताइए। अभी तक पूछे हैं कि चाय का हिंदी क्या होता है, तो अभी तक नहीं बताया। आज हम बताएंगे कल 3x² प्लस में 4 = 0, समझ में आ गया। चला कहता है हाय तो रह चला
है तो विवेचक विवेचक ज्ञात करें। बनाओ इस क्वेश्चन को। जितने यूट्यूब वाला सब देखते हैं तुम भी बना के जो है आंसर मैसेज में लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सॉल्यूशन देखो। हम 1 मिनट का समय देंगे और 1 मिनट में एक सवाल को क्या करना है, बनाना है। तो 50 सवाल को लेके चलना है। तो हम क्या दिया है तुमको, ए बराबर कितना है 3, बी बराबर कितना है -3 और सी बराबर कितना है कहेंगे 4। तो डी निकालो। विवेचक को हम क्या कहेंगे, डी। जल्दी करो, रुक रहे हैं चला तुम लोग बनाएगा तो हम रुकेंगे नहीं। आ गया कितना, कोई बच्चे आंसर बताइएगा, जल्दी करो। कितना आया है 39। अभी तक एक 39 बताया है। और कोई बताओ नहीं। 72 को बचा है अभी तक जो है एगो से सिर्फ आंसर आया है। काम कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा। तो चलिए डी बराबर क्या होता है सूत्र, c² माइनस क्या होता है 4ac, है ना। बी सुनो, इधर देखो रहे, गप बंद करो। जिसको समझ